यार कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं इन बड़े बड़े इंडेक्सेस जैसे निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स इन सब में मैं इन्वेस्ट तो करना चाहता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई डोंट ट्रस्ट दीज म्यूचुअल फंड्स। यार इन म्यूचुअल फंड्स का कोई भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट देम। ओह अच्छा, हाँ यार। और पता है मुझे बड़े बड़े कमोडिटीज जैसे गोल्ड हो गया या सिल्वर हो गया, इन सब में भी इन्वेस्ट करना है यार, बट आई डोंट हैव अ सफिशिएंट कैपिटल फॉर दैट। लगता है इसे ईटीएफ्स के बारे में नहीं पता। वेल ब्रो, आई थिंक तू ईटीएफ के बारे में बहुत ज्यादा अनअवेयर। वेल ब्रो, ये ईटीएफ क्या होता है? वेल ये वीडियो देख, पता चल जाएगा। वेल ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये होता क्या है और इसका इस्तेमाल किस चीज के लिए होता है? एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि आप इस चीज को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो फॉर यू, क्या आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, ये सारे टॉपिक्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। वेल सबसे पहले मैं आप लोगों का सबसे पहला डाउट क्लियर करना चाहता हूं, एंड दैट इज कि व्हाट इज ईटीएफ। ईटीएफ्स होते क्या हैं? तो ईटीएफ्स यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ये कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट फंड्स होते हैं जो एक बिग अमाउंट ऑफ कलेक्शन ऑफ स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर आप कह सकते हो कि कमोडिटीज को होल्ड करके रखते हैं और ट्रेड होते हैं नॉर्मली किसी स्टॉक एक्सचेंज पे। फॉर एग्जांपल एनएसई हो गया या फिर कोई बीएसई हो गया, ऐसे स्टॉक एक्सचेंज पे ये ट्रेड होते हैं, तो इनको हम कहते हैं ईटीएफ्स। तो ये तो हो गई एक बेसिक डेफिनेशन, मगर the main question is कि how it's going to be beneficial for you and how you can invest in ETFs। तो मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही important दो pros शेयर करना चाहता हूँ ETFs के, and that is going to be first pro is going to be they are extremely liquid। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो और एट द सेम टाइम आप किसी ईटीएफ में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो आपका जो लिक्विडिटी इजीली आपको अवेलेबल होगी वो ईटीएफ में ज्यादा होगी, वेयर जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उनमें एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है इफ यू वांट टू गेट लिक्विड। तो आई थिंक ये बहुत अच्छा एक बेनिफिट होता है ईटीएफ का कि आपको बहुत ज्यादा अच्छी लिक्विडिटी देखने को मिलती है ईटीएफ में कंपेयर टू एनी अदर म्यूचुअल फंड। अगर आपके पास सफिशिएंट फंड्स भी नहीं है, जैसे आप बड़े बड़े कमोडिटी जैसे गोल्ड या फिर सिल्वर या फिर प्लैटिनम इन सब में इन्वेस्ट करना चाहते हो, बट यू डोंट हैव द सफिशिएंट कैपिटल फॉर इट, तो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो, ईटीएफ का आप इस्तेमाल कर सकते हो। कि जो ईटीएफ है ये ट्रैक करती है गोल्ड के रेट को या फिर किसी भी कमोडिटी के रेट को, और उससे इनका जो प्राइस है वो डिटरमाइन होता है। तो आई थिंक अगर आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपके पास जो आपकी कैपिटल है वो भी कम लगी, और साथ ही साथ जो आपकी गोल्ड की स्पाइक के रेट के बेनिफिट्स हैं आप उनका भी फायदा उठा सकते हो। वेल हम लोगों ने फायदे तो देख लिए, मगर अब जो इस वीडियो का टाइटल है दैट इज टॉप 5 ETFs टू इन्वेस्ट इन 2025, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो मैंने ऐसी 5 ETFs को पिक आउट करा है जो कि मैंने इनके रिटर्न्स तो देखे हैं कि क्या अच्छे रिटर्न्स है, बट साथ ही साथ मैंने इनके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करा है ताकि मैं आप लोगों को बता सकूं कि कौन सी ETF अच्छी है और कौन सी ETF नहीं अच्छी है। और ये सारी एनालिसिस करके मैंने 5 ETFs निकाली है। तो जो नंबर पहली ETF होने वाली है दैट इज गोइंग टू बी मिराया एसेट की S&P 500 की टेक ETF। अब ये जो ETF है ये मिराया एसेट मैनेजमेंट कंपनी की है और उसने पिछले 1 ईयर्स में 18% का रिटर्न दिया है, और इसके जो फंडामेंटल्स है आई थिंक ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी ETF है। इफ यू वांट टू इन्वेस्ट आप इसको कंसीडर कर सकते हो। अब जो दूसरी ETF होने वाली है वो होने वाली है मिराया एसेट की न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की फैंग प्लस ETF। अब ये ETF मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है पर्सनली, क्योंकि ये एक जो बाहर का स्टॉक मार्केट है उसको ट्रैक करती है ये ETF, और वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज ऑब्वियसली। और इसने जो 1 ईयर रिटर्न्स दिखाए हैं वो दिखाए 31.49। यस दैट्स एग्जैक्टली द अमाउंट जो इसने 1 ईयर में रिटर्न्स प्रोवाइड करे हैं इस ETF में। तो आई थिंक ये भी बहुत अच्छी ETF है, आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। अब अगर बात हो रही है फॉरेन मार्केट्स की, तो एक और फॉरेन मार्केट की बात करते हैं दैट इज हांगकांग की मार्केट। अब जो मेरी तीसरी ETF होने वाली वो होने वाली मिराया एसेट की हैंसेन की टेक ETF, जो बहुत ज्यादा अच्छी है और बहुत ज्यादा रिलायबल है, और इसने पिछले 1 साल में रिटर्न दिए हैं 103% के रिटर्न। हाँ जी, दैट्स एग्जैक्टली द अमाउंट जो इसने प्रोवाइड करे हैं ओवर द 1 लास्ट ईयर। तो आई थिंक अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छी ETF आप लोगों के लिए साबित होने वाली है। अब स्टॉक एक्सचेंज ETFs की तो बहुत बात कर ली, लेकिन अब थोड़ी सी कमोडिटी ETFs की बात करते हैं। तो जो फोर्थ होने वाली ETF जो मैंने इसमें पिक आउट करी है वो है गोल्ड बीज। अब गोल्ड बीज जो है वो गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करती है, या फिर जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है गोल्ड निपॉन इंडिया की गोल्ड बीज, तो उसने जो अपनी ज्यादातर एसेट है वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रखी है, और जो इसने फंडामेंटल्स तो इसके अच्छे हैं ही नहीं, मगर अगर आप इसके रिटर्न्स देखो तो इसने 28% रिटर्न्स दिए हैं ओवर द लास्ट 1 ईयर। तो आई थिंक अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट नहीं कर सकते ड्यू टू सम रीजंस, और अगर आप करना चाहते हो थ्रू ETF तो आप कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड होंगे। अब सोने की बात हो रही है और चांदी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो जो 5वीं ETF होने वाली है वो होने वाली है निपॉन इंडिया की सिल्वर ETF। अब जो सिल्वर ETF है इसने बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दिखाए हैं, मगर इसके जो फंडामेंटल है थोड़े बहुत ऊपर नीचे हैं, बिकॉज सिल्वर इज अ वे मोर वॉलेटाइल कमोडिटी देन गोल्ड। लेकिन जो इसके जो रिटर्न्स प्रोवाइड कर रहे हैं इस ETF में
वो करें 32% रिटर्न, जो कि बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा बेकार है, बट आई थिंक गोल्ड इज मच मोर स्टेबल कमोडिटी देन सिल्वर। आई थिंक अगर आपको ये 5 ETFs में इन्वेस्ट करना हो तो आप कर सकते हो, बट आपको अपनी भी एनालिसिस करनी पड़ेगी। ये तो मैं बस आपको एक केस स्टडी बता रहा हूँ दैट व्हाट आई थिंक यू शुड डू योर ओन कंसिडरेशन एंड एनालिसिस ऑन दिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो भी लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।